तो बात पहले करते हैं अयोध्या के सनबीम स्कूल से करते हैं, जहां पे अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल स्कूल भेजने के बाद अगर आप निश्चित हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में ऐसे स्कूल खुल चुके हैं जिन्हें सिर्फ मोटी रकम वसूलने से मतलब है, आपके मासूम की कोई परवाह नहीं है। खबर अयोध्या से है, जहां सनबीम स्कूल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां छात्रा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अब सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। वो 10वीं की छात्रा थी। परिजनों की माने तो अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन विद्यालय से फोन करके उसे बुलाया गया। स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसकी झूले से गिर के जख्मी होने की खबर आई। छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया पर केस दर्ज किया गया है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स शिक्षक जो हैं टीचर अभिषेक कनौजिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई है। प्रधानाचार्य ने परिजनों और मीडिया को गुमराह किया था। सनबीम स्कूल की बात करें तो उसकी बड़ी चेन है और कई जिलों में सनबीम स्कूल है, जिसमें वाराणसी, बलिया, गाजीपुर में इसके कई स्कूल हैं। अयोध्या समेत पूर्वांचल के जिलों में भी सनबीम स्कूल है और पहले भी कई विवादों में सनबीम स्कूल रहा है। और इस रहस्यमयी मौत पे न्यूज वन इंडिया के कई सवाल हैं जो लगातार हम उठा रहे हैं कि स्कूल बंद होने पर भी छात्रा तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंची। सबसे बड़ा सवाल यह है, स्कूल प्रबंधन द्वारा यह झूठ क्यों बोला गया कि झूले से गिरकर मौत हुई है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन आखिर क्या छिपा रहा है? क्या ऐसे स्कूलों में आपके बच्चे सुरक्षित हैं? न्यूज वन इंडिया के ये कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई सख्ते में है। वो परिजन जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बेचिंत हो जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खौफनाक खबर है। और न्यूज वन इंडिया के इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। सवाल यह भी कि स्कूल बंद होने पर भी छात्रा तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंच गई। और ऐसा नहीं है कि यह स्कूल अभी विवादों में आया हो। दरअसल सनबीम स्कूल पहले भी विवादों में रहा है। वाराणसी इसका मेन सेंटर है और दीपक मधोक इसका मालिक है। वाराणसी के अलावा गाजीपुर, बलिया में भी इस स्कूल का ब्रांच है। आजमगढ़ और अयोध्या में भी सनबीम स्कूल के ब्रांच हैं। नवंबर 2021 की अगर बात करें तो नवंबर 2021 में वाराणसी के सनबीम स्कूल विवादों में आया था और यहां पे एक सफाई कर्मी ने तीसरी कक्षा की मासूम के साथ रेप किया था। सनबीम ग्रुप अगस्त 2017 में पूर्वांचल में सुर्खियों में आया था और 2017 में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। सनबीम स्कूल के वरुणा ब्रांच की छत से गिरकर 12वीं के छात्र की मौत हुई थी और हादसे में छात्र प्रशांत पांडे की मौत हुई थी। और राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, सनबीम स्कूल पहले भी विवादों में रहा है, अब एक और छात्रा की रहस्यमयी मौत। अभी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो लगातार चाहे वो यहाँ के प्रशासनिक अफसर हो या डॉक्टर हो, ये सभी फिलहाल परहेज कर रहे हैं इसका खुलासा करने को लेकर कि आखिर रेप हुआ है या गैंगरेप हुआ है। अभी फिलहाल पुष्टि नहीं, लेकिन इतना जरूर कि जो प्रथम दृष्टया देखा गया था बच्ची को गिरने पर, लगातार चाहे वह सूत्र हो, उनका भी दावा रहा, स्थानीयों का भी यही दावा रहा है और न्यूज वन इंडिया के दर्शकों ने भी कई बार फोन करके इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप के जो मास्टरमाइंड है उनके ऊपर पहले से भी मुकदमा दर्ज रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी राजेश ने आपने कहा कि जब स्कूल बंद था तो बच्ची आखिर वहां पर कैसे पहुंची। पुलिस के ही सूत्र बताते हैं कि प्रिंसिपल ने इस बात स्वीकार किया है कि उसने छात्रा को स्कूल बुलाया था। तो अभी फिलहाल ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि इस घटना की असल वजह क्या थी, क्यों आखिर छात्रा की मौत हुई। लेकिन इतना जरूर, जिस तरह से लगातार बातें सामने आ रही हैं
चाहे मृतका के प्राइवेट पार्ट को प्रथम दृष्टया देखा गया हो या चोट के निशान देखे गए हो। और सबसे खास की जब सनबीम स्कूल का जो प्रबंधन है उसने कहीं ना कहीं साक्ष्यों को छिपाने की बड़ी कोशिश की थी। जब छात्रा तीसरी मंजिल से नीचे गिरी थी उस समय समरसेबल लगाकर ब्लड के निशान को मिटाया गया था। पुलिस को सूचना देने से पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और हॉस्पिटल में ही डॉक्टरों ने जब इस बात को कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है उसके बाद ही पुलिस को से परिजनों को सूचना मिली। तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिन पर कहीं ना कहीं सनबीम स्कूल और उसके पूरे प्रशासन यानी जो प्रबंधन है, समिति है स्कूल की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी पुलिस खुलासा करती है इस पूरे मामले का। अब सबसे हैरान कर देने वाली अगर बात की जाए राजेश, तो जब से घटना हुई उसके बाद से पूरा का पूरा स्कूल प्रबंधन फरार है। पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। चलिए बिल्कुल राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन इस मौत ने कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठाए हैं और न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। और संसद के नए भवन का उद्घाटन कल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और सुबह 7 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी और पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल लगाया जाएगा। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे और सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद करीब 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी और प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से दूसरा चरण शुरू होगा और सुबह पूजा और हवन के बाद दोपहर अगर 12 बजे की बात करें तो दोपहर 12 बजे से दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। आखिर में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस मौके पे एक सिक्के और स्टाम्प को भी जारी किया जाएगा। दोपहर 2 से 2:30 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा। तो नई संसद के उद्घाटन के बहाने बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। नई संसद के उद्घाटन से पहले महाभारत जारी है। पहले राष्ट्रपति से उद्घाटन न करने के बहाने और उसके बाद सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहा है। लेकिन बीजेपी इस पर ध्यान न देकर अपनी चुनावी गणित सेट करने में लगी है। यह रिपोर्ट देखिए। नई संसद के उद्घाटन के बहाने बीजेपी ने 2024 के लिए बड़ा खेल कर दिया। सेंगोल के नाम पर एक तरफ जहां विपक्ष को राष्ट्र विरोधी करार दे दिया, वहीं दक्षिण विजय का मार्ग भी प्रशस्त कर लिया। देखिए कैसे इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर हो गया खेल। मोदी ने चल दी बड़ी चाल और विपक्ष रह गया अनजान। सेंगोल बनेगा अब 24 का पॉलिटिकल गोल। बीजेपी के लिए खोलेगा दक्षिण के द्वार। नई संसद के उद्घाटन से पहले महाभारत जारी है। पहले राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने के बहाने और उसके बाद सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमले कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी बेपरवाह है। इसके पीछे की बड़ी वजह है जिसे या तो विपक्ष समझ नहीं पाया या फिर समझकर भी समझना नहीं चाहता। सेंगोल के जरिए भाजपा ने बड़ा गोल कर दिया। सेंगोल अब बीजेपी के लिए साउथ के सक्सेस की चाबी बनने जा रहा है। सेंगोल के जरिए भाजपा अब दक्षिण की सियासत को साधने जा रही है। बीजेपी का ये प्लान समझकर आप हैरान हो जाएंगे। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेंगोल बीजेपी के लिए 24 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गोल है। 96 साल बाद अंग्रेजी दास्ता की निशानी के तौर पर तैयार की गई संसद भवन को बदलकर पीएम मोदी देश को हिंदुस्तान की संसद सौंपने जा रहे हैं।
इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। वो सेंगोल जो 14 अगस्त 1947 को तमिल संतों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जिससे देश के पहले प्रधानमंत्री न्याय संगत और निष्पक्ष शासन की बुनियाद रख सके। भारत के इस राजदंड को मिलने के बाद इसे संविधान सभा हाल में भी लाया गया, लेकिन बाद में इसे म्यूजियम में रख दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने केवल देश में नई संसद की इमारत की आधारशिला ही तैयार नहीं की, बल्कि नई संसद को देश के स्वाभिमान, देश के गौरव, देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रतीक के तौर पर भी स्थापित करने की कोशिश की और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए संग्रहालय में रखे सेंगोल को संसद में स्थापित करने का ऐलान कर दिया। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह हाय तौबा मचाई, उसका विरोध किया, सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बता दिया, उसे भाजपा अब सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी कि कैसे देश के स्वाभिमान, देश के गौरव के खिलाफ है विपक्ष। संसद के उद्घाटन को नेशन प्राइड बताकर बीजेपी विपक्ष को राष्ट्र विरोधी करार देने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के लिए खास योजना भी तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को संसद भवन में स्थापित करने से पहले तमिल के मठों के अधीनमों की मौजूदगी में चेन्नई से आए हुए 21 संत पहले सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध करेंगे। उसके बाद तमिल मंदिर के गायक कोलारू पाधिगम इसे पेश करेंगे। तमिल मंत्रोच्चार के जरिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करेंगे। तमिल संतों के जरिए पीएम मोदी की कोशिश तमिलों के दिलों में बीजेपी के प्रति नफरत को कम करने के साथ साथ तमिल संस्कृति को बीजेपी की धर्म और संस्कृति के नजदीक लाना सबसे बड़ी मंशा है। यही वजह थी कि अभी कुछ महीनों पहले ही काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के मौके पर 1 महीने तक तमिल और उत्तर भारत के धार्मिक संतों के बीच में संवाद के जरिए हिंदी और तमिल को जोड़ने की कोशिश की गई थी। अब सेंगोल के जरिए दक्षिण की धार्मिक परंपराओं को बीजेपी सम्मान देकर दक्षिण वासियों के दिलों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बीजेपी का अगर ये हो गया तो न सिर्फ 2024 में कर्नाटका की हार की भरपाई हो जाएगी, बल्कि दक्षिण की जीत का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा। यानी विपक्ष हाय तौबा मचाता रह गया और बीजेपी ने सेंगोल के जरिए गोल कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और डीएसपी अनुज चौधरी के बीच किस बात को लेकर तीखी बहस हुई। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ। बज गया है बिगुल, जीत का बिगुल। हर खिलाड़ी के सर चढ़ी है एक धुन। जोश भरे मैदानों में धुरंधरों के बीच हो रहा है गर्म युद्ध। 3 जून तक चलने वाले कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग-अलग महानगरों में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं
अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और डीएसपी अनुज चौधरी के बीच बहस हुई है और वाहन चेकिंग के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आजम खान ने डीएसपी से कहा कि अखिलेश यादव का एहसान याद है। डीएसपी ने कहा, एहसान कैसा, हम पहलवान थे, अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। डीएसपी अनुज और आजम और डीएसपी ने एक दूसरे को कहा कि पर्सनैलिटी अच्छी है। आजम खान ने कहा, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। यहां पे दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तो डीएसपी ने कहा कि हमने क्या किया, इस तरह की तू मैं यहां पे हुई, बहसबाजी हुई। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। इस सड़क पर कोई चलेगा नहीं, आदमी है ना। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है परीक्षा का। एहसान तो क्या पहलवान दे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक क्या एहसान याद नहीं। एहसान अर्जुन अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता अर्जुन अवार्ड। नहीं एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान है, खेल में कोई एहसान थोड़ा हम पर एहसान है, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। नहीं आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। इस सड़क पर कोई चलेगा नहीं, आदमी है ना। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है परीक्षा का। एहसान तो क्या पहलवान दे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक क्या एहसान याद नहीं। एहसान अर्जुन अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता अर्जुन अवार्ड। नहीं एहसान उस तरह हो सकता है, पर मतलब खेल यादव जी का भी एहसान है, खेल में कोई एहसान थोड़ा हम पर एहसान है, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। आप हमसे क्यों नाराजगी, हमने क्या कर दिया ऐसा? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ। हमारी तरफ से तो कोई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो मानो आप भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। नहीं आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। इस सड़क पर कोई चलेगा नहीं, आदमी है ना। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है परीक्षा का। एहसान तो क्या पहलवान दे, हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक क्या एहसान याद नहीं। एहसान अर्जुन अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता अर्जुन अवार्ड। नहीं एहसान और नीलेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। नीलेश, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आजम खान और डीएसपी आमने सामने आए, फिर एहसान याद दिलाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब हम तो पहलवान हैं, हम पे आपने क्या एहसान कर दिया? क्योंकि ये कहावत है कि बस्ती जल गई है लेकिन बल अभी नहीं गया है, वही कहावत सटीक आजम खान पे बैठ रही है सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलाने के दावे किए गए हैं। वहीं अगर हम आज रामपुर की बात करें तो जहां पर डिप्टी एसपी अनुज चेकिंग अभियान चला रहे थे कि वाहनों की वो चेकिंग कर रहे थे, बीच आजम खान की गाड़ी आती है, उनको भी चेकिंग के लिए रुकवाया जाता है, जिसके बाद डिप्टी एसपी और आजम खान के बीच में बहस होती है। डिप्टी एसपी
से आजम खान बोलते हैं कि अखिलेश का एहसान भूल गए क्या, ये याद है। तो डिप्टी एसपी इसके जवाब में कहते हैं कि एहसान कैसा, हम पहलवान थे, अर्जुन अवार्ड मिला है और उस अर्जुन अवार्ड के बाद डिप्टी एसपी हमको बनाया गया है, किसी ने एहसान नहीं किया है। आजम खान बोले कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी, जिसके जवाब में डीएसपी ने कहा कि आपकी भी पर्सनालिटी अच्छी है। तो इस तरीके के कई सवाल जवाब दोनों के बीच हुए हैं, जिससे साफ होता है कहीं ना कहीं डिप्टी एसपी जो चेकिंग अभियान चला रहे थे उसी बीच अगर आजम खान पहुंचते हैं, दोनों में इस तरीके की बहस होती है, तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी एसपी को ये एहसास दिलाने का काम कराना चाहते थे आजम खान की अखिलेश की सरकार में उनको नौकरी मिली थी। हालांकि उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी ये प्रावधान है कि अगर कोई खिलाड़ी है और वो अर्जुन अवार्डी है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार में या दूसरी सरकारों में सरकारी नौकरी मिल सकती है। उसी के तहत डीएसपी अनुज चौधरी को भी नौकरी दी गई थी, खेल कोटे में उनको भर्ती किया गया था और वो आज रामपुर में तैनात है। उसी के दौरान का ये आज का वीडियो बताया जा रहा है, जब आजम खान अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान चेकिंग अभियान चल रहा था, जब उनको रोका गया। अब देखना होगा कि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कई राजनीतिक दल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, तमाम अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खिलाड़ी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। देखना होगा इस वायरल वीडियो के बाद किस तरीके की आगे की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना पक्ष रखती हुई नजर आती हैं। क्या डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का राजनीतिक पार्टियां समर्थन करेंगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान को समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो किसी एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता, डीएसपी ने कहा, और यहाँ आजम खान उनको एहसान यहाँ पे याद दिलाते हुए नजर आए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।